देखिए, सच्चा का बोलबाला, झूठा का मुकाला हुआ है। भारी बहुमत से जीत पाई, भारी लीड कर पाई। 100 नहीं दे सके, 1000 नहीं दे सके, वो क्या आज 1-1 लाख की बात करने आए? नरेंद्र मोदी जी थे, उनके चेहरे पे हमें भरपूर वोट मिला। कार्यकर्ता के मन में बात है, पीड़ा है कि क्यों ऐसा हुआ है। पिछले बार का भी जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी टूटा है। ये कार्यकर्ताओं की ही मेहनत थी कि जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार 2% अधिक मतदान हमारे भिलाई जिले के अंतर्गत हुआ। प्रयास और मेहनत का फल है कि लगभग हम लोग उस पर सफल हुए हैं और 370 कहीं कुछ कम ज़्यादा लीड हम। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। बीजेपी सांसद विजय बघेल की ऐतिहासिक जीत के बाद आपको बता दें कि कार्यकर्ता और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में एक खुशी की लहर है। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर सांसद विजय बघेल पहुंचे, जहां पर आतिशबाजी कर बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत दिग्गज नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी सांसद विजय बघेल जी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इसलिए अच्छी लीड मिली है। इसी बीच डीजे पर बीजेपी सांसद विजय बघेल जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता यहां पर डीजे पे झूमते हुए दिखाई दिए और एक जबरदस्त माहौल यहां पर देखने को मिला। और सांसद विजय बघेल जी का सभी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत कर जीत की चुनौती को अवसर के रूप में बदलना भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, युवा साथियों को आता है, उन्होंने कर दिखाया है। जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी बड़ी जीत भी हुई है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला और उसकी बदौलत पिछले साल के रिकॉर्ड को, पिछले 19 के रिकॉर्ड को तोड़कर और ज़्यादा अधिक वोटों से इस बार जीत हासिल हुई है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ा लालच कांग्रेस ने दिया था, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, इसके अलावा कर्जा माफ़ी भी थी, तो क्या मानते हैं पूरी तरह धराशायी हो गए कांग्रेस का घोषणा पत्र? देखिए, सच्चा का बोलबाला, झूठा का मुकाला हुआ है। झूठ बोलने वाले अक्सर झूठ बोलते हैं, अपने झूठ के फरेब जाल में फंसाने का काम ये लोग करते हैं। इसको जनता अच्छी तरह जान गई थी और उसी का प्रतिफल हुआ। ये लोग जितना भी बोले उतने दलदल में फंसे। कई गांव में तो उनको भगा दिया गया, कई वार्डों से उनको भगा दिया गया। झूठे, तुम हमें 1500 नहीं दे सके, 1000 नहीं दे सके, वो क्या आज 1-1 लाख की बात करने आए? इस तरह की अवहेलना उनको झेलना पड़ा और आज उसका प्रतिफल दिखा। कितने बड़े प्रचंड बहुमत से जीतकर फिर से एक बार दुर्ग लोकसभा इतिहास बनाया है। ये यहाँ के लोग देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बदौलत। क्या कारण है कि जो 400 पार का नारा लगा था और इस बार 400 पार नहीं आया, उसका विषय में? नहीं, उसकी ग्लानि तो है मन में, मगर शायद हम बहुत सारी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। ठीक है, हमारे शीर्ष नेता इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मैं उस लेवल में नहीं आता, मगर फिर भी छोटे छोटे कार्यकर्ता के मन में बात है, पीड़ा है कि क्यों ऐसा हुआ। मगर उन लोगों के भी, वो लोग जो विपक्ष के लोग झूठ फैलाते रहे, फरेब करते रहे, बहुत सारे गलत मुद्दों पे वो लोग उलझाने का प्रयास किए। शायद कई प्रदेशों में उस उलझन में लोग फंस गए। हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में ये सब नहीं चला, लेकिन कुछ बड़े राज्यों में उनका फरेब चल गया और उसके कारण लोग भटकामे आ गए, उनके छलावे में आ गए और ये दुष्परिणाम हुआ है। मगर फिर भी जनता जनार्दन का जो धनादेश है वो सिरोधार्य है, हम इसको अंगीकार करते हैं और दुगुने उत्साह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बिना हताश हुए, बिना निराश हुए, बिना परेशान हुए, जिस तरह का भाव मनोभाव माननीय मोदी जी का रहता है, वो दुगुने उत्साह के साथ इस देश को विश्व के शिखर में ले जाने में लगेंगे। प्रधानमंत्री बनना उनका तय है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन के इस देश को तीसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उन्हें संकल्पित है। ऐसा क्या कारण हो गया कि यूपी में जो अपन बड़ी लालसा रखे थे कि अपना सीट आएगा और अयोध्या जैसे सीट हार गए, जबकि वहाँ मैंने कहा ना कि लोगों को जब ये लगेगा कि हम इसके छलावे में आ गए, जिन्होंने भी छलावे में आके, जिन्होंने भी धोखा खा के हमें सहयोग नहीं कर पाए, उनके मन में आगे चल के ग्लानि होगी, पछतावा होगा कि जब देश आगे बढ़ रहा था, जब देश का भविष्य लिखा जा रहा था, जब देश के कालखंड बदले जा रहे थे, तब उस समय हम क्यों पीछे रह गए, कोई उनके बहकावे में रह गए।
और हम क्यों भारतीय जनता पार्टी को, इंडिया को सहयोग नहीं कर पाए, ये पछतावा उनके मन में रहेगा और आने वाला समय फिर एक बार दिखाएगा कि कैसा रहेगा भारत। कार्यकर्ताओं के लोग सबसे पहले तो मैं हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत पाई, भारी लीड कर पाई। क्योंकि हमारे सामने सांसद के रूप में विजय बघेल जी थे, हमारे देश के नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उनके चेहरे पे हमें भरपूर वोट मिला और भिलाई की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बड़ी जीत है। पिछले बार का भी जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी टूटा है और ये विजय बघेल जी जैसा हमारे पास प्रत्याशी था और जिसकी वजह से ये जीत हम लोगों में जो उत्साह बन रहा था, ऐसे प्रत्याशी हम लोगों को मिला और हम सब जितने कार्यकर्ता थे और पब्लिक का विश्वास और ये सब मिला के एक डेडली कॉकटेल कॉम्बिनेशन बना और जो प्रचंड जीत के तौर पे हमारे पास आज हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जी किसी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी, 60 साल के बाद ऐसा देखने में आ रहा है कि किसी का प्रधानमंत्री बन रहा है। मोदी जी की बहुत बहुत बधाई हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को। 10 साल जो हमारे देश में जो आज विकास हुआ है उसको फिर से एक बार मोहर लगी है जनता की और फिर से देश का जो विकास है वो लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार होता जाएगा, यही कामना है और ऐसा ही हो। इतना ज़्यादा काम करने के बाद, इतने सारे कठोर नियंत्रण होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाए, भंग असेंबली बंद हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। ये थोड़ी सी घटनाक्रम थोड़ा सा चेंज हुआ है, समीकरण बदले हैं, लेकिन हमारा जो विकास का जो पहिया है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। सर्वप्रथम तो भिलाई की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विजय बघेल जी को पिछली बार से अधिक बहुमत से विजयी बनाया। ये कार्यकर्ताओं की ही मेहनत थी कि जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार 2% अधिक मतदान हमारे भिलाई जिले के अंतर्गत हुआ। इसके लिए कार्यकर्ता बधाई का पात्र है कि उन्होंने एक एक मतदाता को घर से निकाल के मतदान करवाया। और आज आप वार्डों की स्थिति देखोगे कि एक एक वार्डों से 2000, 2500, 3000 तक की बढ़त वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा वार्डों में दिलाई गई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है और दुर्ग जिले की जनता जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा में भी थी और अभी भी, बल्कि विधानसभा से ज़्यादा अभी हमारे यहाँ वोट प्रतिशत ही बढ़ा है और उससे ज़्यादा लीड हमने दिया है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल है और जनता का आशीर्वाद है। हमारे कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया गया था, हर बूथ पे 370 लीड मिलनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत का फल है कि लगभग हम लोग उस पर सफल हुए हैं और 370 कहीं कुछ कम ज़्यादा लीड हमको वहाँ से मिली है। और इस विराट जीत की मैं भारतीय जनता पार्टी का वैशाली नगर मंडल का महामंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, समस्त कार्यकर्ताओं और हमारे देवतुल्य जो हमारे देवतुल्य वोटर्स हैं, जनता है, उसका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ।